प्रियंका पासवान जी, दरअसल देखिए कहा यह जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो वो ये कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तो ईडी और सीबीआई जो वो एक्टिव मोड में नजर आ जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई अपना देश तो एक ऐसा कंट्री है ना जहां पर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही है। अब अगर जांच एजेंसी को चुनाव का शेड्यूल देखकर अपना शेड्यूल तय करना होगा तो वो तो जांच ही नहीं कर पाएंगी। जी, दरअसल ये है इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी वजह से ये खलबली है। ये लोकसभा इलेक्शन के ऊपर ये खलबली है। लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें सारे अलायंस बैठे हुए, इसलिए सारी चीजें हो रही है। विधानसभा लेवल के लिए ये सारी चीजें नहीं हो रही है। लोकसभा है, अगर ये लोकसभा जीत जाएगी इंडिया गठबंधन, और डेफिनेटली जीतेगी, चाहिए जो भी कर ले, क्योंकि हर कोई नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा या शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय नहीं है, और अन्य जो भी लोग इसमें शामिल हो गए बीजेपी में, वो लड़ रहे हैं। डेफिनेटली वो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी क्या चाहती है कि सारे के सारे विपक्षी जो पार्टियां हैं सारे के सारे आ करके बीजेपी में बैठ जाए। तो बीजेपी को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सारे फिर बीजेपी वन पार्टी हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, और ईडी और सीबीआई जो है वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे प्रियंका जी से सवाल उनको बोलने दीजिए। खेमचंद जी और शुभ मल्होत्रा जी, प्लीज प्रियंका जी से मेरा सवाल है। जी प्रियंका जी। जी, ईडी ने उनको भेजा हुआ था, जब ये सम्मन भेजा हुआ था, डेफिनेटली केजरीवाल जी को वहां पेश होना चाहिए था। हाँ। लेकिन वो पेश नहीं हुए। लेकिन ईडी के पास भी है कि वो 3 बार तक वो भेज सकता है सम्मन, और तीसरी बार तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी। तो केजरीवाल जी को जाना चाहिए था, और इसमें भय की कोई बात नहीं है। ये राहुल गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, हर किसी पे विपक्षियों पर इतना ज्यादा ये ईडी सीबीआई का पूरा प्रेशर है, और इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब 99% केसेस खारिज ही हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये लोग टाइम बर्बाद जरूर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि ईडी और सीबीआई के हक में मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है, पीएमएलए का जो केस वो है, अधिनियम है, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कि ईडी और सीबीआई जब तक अपने हिसाब से गिरफ्तारी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। तो इस चीज का फायदा भी बीजेपी ने ही किया अमेंडमेंट, तो इस चीज का फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है, और इसी के तहत बहुत लंबे टाइम तक सारे विपक्षी नेताओं को जेल में और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये कितना ही डरा लेंगे, कितना ही कुछ कर लेंगे, बहुत ज्यादा ये डर वाकई है बीजेपी को, और इनका ईडी और सीबीआई का ये आखिरी दाव है विपक्षियों को डराने का। लेकिन ये 2024 में नहीं आने वाले, लोकसभा में एकदम नहीं आने वाले, क्योंकि लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन में लड़ने जाते हैं तो 15 लाख का नहीं करते हैं कि हमने किसको दिया 15 लाख। उसपे नोटबंदी का मुद्दा नहीं होता, उससे कितना लाभ हुआ कि वहां पे आतंकवाद रुक जाएगा, बॉर्डर पे। लेकिन आज भी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो आखिर किस मुद्दे पे लड़ेंगे? बेरोजगारी खत्म करने के मुद्दे पे आए थे, जो कि नहीं कर पाए। महंगाई बोल रहे थे, 500 रुपए सिलेंडर 1000-1200 रुपया हो गया। तो ये अपने मुद्दे पे ही नहीं है, देश भी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ये लोग 2024 में नहीं आएंगे, और ना ही ये विधानसभा जो पांच इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये लोग नहीं आएंगे। और राजेश भट्ट, कांग्रेस पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है